दिस इज ए पासवर्ड जनरेटर जिसे हमने बनाया है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को यूज करके। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देखेंगे, फिर हम इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, देन हम मूव करेंगे हमारे कोड पार्ट की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपने पासवर्ड जनरेटर की वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये काम क्या करता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे पासवर्ड जनरेटर में यहाँ पे एक आउटपुट बॉक्स है जहाँ पे हम एक्चुअली हमारा पासवर्ड देखने वाले हैं, जो हमारा पासवर्ड जनरेट होगा। देन उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे है एक इनपुट रेंज स्लाइडर, जिसकी मदद से हम अपने पासवर्ड की लेंथ चूज कर सकते हैं कि आखिर हमें पासवर्ड कितनी लेंथ का जनरेट करना है। सपोज मैं यहाँ पे 7 लेंथ इसकी चूज कर लेता हूँ। देन हमारे पास में आती है कुछ सेटिंग्स, जैसे कि इंक्लूड अपर केस, इंक्लूड लोअर केस, इंक्लूड सिंबल्स, इंक्लूड नंबर्स। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए या फिर सभी ऑप्शंस को भी आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जैसे ही मैं करूंगा जनरेट पासवर्ड पे क्लिक, तो हमारे पास उतने ही डिजिट का यहाँ पे पासवर्ड जनरेट होके आ जाएगा। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक कीजिए, तो आपका पासवर्ड कॉपी हो जाएगा और आप इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि आप लोगों ने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया और आप लोगों ने क्लिक कर दिया जनरेट पासवर्ड पे, तो हमारे पास में आ जाएगा एक अलर्ट चूज एटलीस्ट वन ऑप्शन। और अगर आपने कोई पासवर्ड भी जनरेट नहीं किया है और फिर आप क्लिक करते हैं कॉपी बटन पे, तो हमारे पास में आ जाता है प्लीज जनरेट ए पासवर्ड फर्स्ट, कि पहले पासवर्ड जनरेट करो उसके बाद ही कॉपी करना। सो ये है हमारा पासवर्ड जनरेटर जिसे हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पासवर्ड के स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये है हमारे पासवर्ड जनरेटर का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मेल बॉक्स बना लिया है, उसके अंदर हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है। देन हमने इसके अंदर 4 अलग अलग बॉक्सेस बनाए हैं। सबसे जो पहला बॉक्स है, इसके अंदर हमारा एक्चुअल आउटपुट शो होने वाला है। जो भी हम पासवर्ड जनरेट करेंगे वो यहीं पे शो होगा। यहाँ पे हमने कॉपी बटन ऐड करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड यहाँ से कॉपी हो जाएगा। फिर हमारे पास में यहाँ पे एक इनपुट रेंज स्लाइडर होगा। जैसे ही हम इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो हमारे पासवर्ड की जो लेंथ है वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमारी होगी पासवर्ड की जो मिनिमम लेंथ, यहाँ पे होगी हमारे पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ। देन हमने जो थर्ड नंबर का बॉक्स बनाया है उसके अंदर हम कुछ ऑप्शंस ऐड करेंगे, जैसे कि इंक्लूड अपर केस, इंक्लूड लोअर केस। इनको भी अलग अलग बॉक्सेस के अंदर हमने सेपरेट कर दिया है। और यहाँ पे हमने टॉगल बटन का यूज़ किया है। टॉगल बटन किस तरह से बनाते हैं, इसके ऊपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन हम यहाँ पे अलग से एक और बॉक्स बनाएंगे जनरेट पासवर्ड का, और इसके अंदर हम बटन ऐड कर देंगे जनरेट पासवर्ड नाम से। तो ये था हमारा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पासवर्ड जनरेटर का। तो अब बढ़ते हैं हमारे कोड पार्ट की तरफ और देखते हैं हमारा HTML कोड। सबसे पहले तो मैंने ओपन कर लिया अपना VS कोड और यहाँ पे क्रिएट कर लिया है अपना एक फोल्डर पासवर्ड जनरेटर नाम से, और उसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट कर लिए हैं, app.js, index.html एंड style.css। और यहाँ पे हमारी एक इमेज है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा का पूरा सोर्स कोड और ये इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम अपना HTML कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अपना बॉयलरप्लेट कोड। यहाँ पे इसका टाइटल मैं दे देता हूँ पासवर्ड जनरेटर। पास टाइटल मैंने दे दिया पासवर्ड जनरेटर। अब हमारे आते हैं मेन कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे मेन बॉक्स नाम से। देन सबसे पहले हम अपनी हेडिंग लिखेंगे H2। यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड जनरेटर, जो कि मैं कैपिटल में लिखने वाला हूँ। उसके बाद हमें एक और डिव बनाएंगे जो कि हमारा एक्चुअल आउटपुट शो करेगा। तो हम उसको दे देते हैं हमारा नाम, लेट्स सपोज आउटपुट बॉक्स। आउटपुट बॉक्स नाम से हमने उसको क्लास दे दी। इसके अंदर हमारा होगा एक इनपुट जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। इसको हम आईडी देते हैं पासवर्ड, और इसको हम रीड ओनली कर देते हैं ताकि हम इसके अंदर कुछ टाइप ना कर पाएँ। देन हम यहाँ पे एक अपनी जो इमेज हमने दी है उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा कॉपी आइकन है बेसिकली। तो अब मैं हमारे ओल्ट के अंदर डाल देता हूँ कॉपी, और इसको हम आईडी देते हैं कॉपी, आईडी देते हैं इसको कॉपी। अब हम एक और डिव क्रिएट करेंगे जिससे हमारा जो हमारी इनपुट रेंज है उसको हम सिलेक्ट कर पाएँ, हमारे जो पासवर्ड की लेंथ है उसको सिलेक्ट कर पाएँ। तो उसको मैं देता हूँ क्लास इनपुट रेंज। सबसे पहले इसके अंदर एक स्पैन क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर मैं टेम्परेरी जो जहाँ पे हमारी जो लेंथ शो होगी, लेंथ शो होगी हमारी जो पासवर्ड की, उसको हम यहाँ पे ऐड करवाएंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे इनिशियली लेंथ 8 रख लेता हूँ हमारे जो पासवर्ड है उसकी। देन हम यहाँ पे एक और डिव बना देते हैं। हम यहाँ पे एक और डिव बना देते हैं इनर क्लास का, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले हम इसके अंदर एक छोटा और डिव बना देते हैं जो हमारा रह गया मिन रेंज, जो हमारी होगी मिन रेंज। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर भी देखा था, तो इसके अंदर हम पास कर देते हैं 4। देन हम यहाँ पे एक इनपुट बना लेते हैं, हमारा टाइप होगा उसका रेंज। आईडी इसको देते हैं हम रेंज, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम कर देते हैं 4। मैक्सिमम वैल्यू को कर देते हैं 8, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू को कर देते हैं 32, और इसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको हम कर देते हैं 8।
और अब एक और डिव बना देते हैं जो कि हमको शो करेगा हमारी मैक्स रेंज को। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब थोड़ा जो हमारा थर्ड नंबर का बॉक्स था जिसके अंदर हमने कुछ ऑप्शंस ऐड किए थे सेटिंग्स नाम वाला, अब उसको हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सेटिंग्स नाम से मैंने एक डिव बनाया। इसके अंदर सबसे पहले एक स्पैन बनाते हैं, उसके अंदर हम पास कर देते हैं सेटिंग्स। अब यहाँ पे हम एक डिव बनाएंगे और डिव को क्लास हम क्या देने वाले हैं, सेटिंग। और इस डिव के अंदर हम दो चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले होगा हमारा इनपुट जो कि टाइप होगा जिसका चेकबॉक्स, हम टॉगल बटन बनाने के लिए इसी का यूज़ करेंगे। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपको टॉगल बटन बनाना नहीं आता और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कोई भी, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और इसको हम आईडी देते हैं अपर केस और यहाँ पे एक लेबल बना लेते हैं अपर केस के लिए। और इस जो हमारी लेबल है, तो लेबल के अंदर हम एक पैराग्राफ ऐड करेंगे जिसकी हम क्लास देने वाले हैं और इसके अंदर हम डाल देंगे इंक्लूड अपर केस। सेम चीज़ हम बाकी ऑप्शंस के लिए भी करते हैं, बिल्कुल सेम। इसको हम तो सेम चीज़ हमने बाकी ऑप्शंस के लिए भी कर दी है। अब हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक डिव बनाएंगे जेन बीटीएन के नाम से और इसके अंदर हमारा बटन ऐड कर देंगे जिसके अंदर लिख देंगे जनरेट पासवर्ड। दैट्स ऑल अबाउट आवर एचटीएमएल कोड। इतना ही हमें एचटीएमएल कोड लिखना है हमारे पासवर्ड जनरेटर को बनाने के लिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एक्चुअल हमारा जो पासवर्ड जनरेटर है वो हमारे एक्चुअल ब्राउज़र में किस तरह से दिख रहा है। तो एज़ यू कैन सी कुछ इस तरह से हमारा जो पासवर्ड जनरेटर है फ़िलहाल दिख रहा है। लेकिन जब हम इसको स्टाइलिंग देंगे तब हमारा पासवर्ड जनरेटर हमारे जो पासवर्ड जनरेटर था बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तो अब मूव करते हैं हमारे सीएसएस पार्ट की तरफ। तो सीएसएस कोड लिखने से पहले एक बार अपनी सीएसएस फाइल को अपने index.html फाइल के साथ लिंक कर लेते हैं और साथ के साथ अपनी जो जेएस फाइल है उसको भी हमारी index.html फाइल के साथ लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस एंड देन बिल्कुल एंड में जाकर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके अपनी जेएस फाइल को भी यहाँ पे लिंक कर लेते हैं अपनी एचटीएमएल फाइल के साथ। तो अब हमारी ऐप डॉट जेएस फाइल और स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल हमारी एचटीएमएल फाइल के साथ लिंक हो चुकी हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे सी एस एस कोड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेक्टर का यूज़ करके सबसे पहले जो इसको पैडिंग दे दूँगा 0 एंड देन मार्जिन भी सेट कर देंगे हम 0। तो सबसे पहले मैं बॉडी को सिलेक्ट करूँगा और इसकी हाइट कर देंगे हम 100 वीएच और विड्थ भी साथ के साथ कर देते हैं हम 100 वीडब्ल्यू। देन हम इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स ताकि जो हमारा जो मैन बॉक्स है वो सेंटर में आ सके। जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। मैं आपको साइड बाय साइड यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि हमारा जो एक्चुअल प्रीव्यू है वो कैसा चल रहा है। तो प्रीव्यू मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन थोड़ी ही देर में ये सब बिल्कुल अच्छी तरह से सेट होने वाला है। बैकग्राउंड के लिए मेरे पास में एक हेक्स कोड है जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है और हमारी जो स्क्रीन है उसके ऊपर अप्लाई भी हो चुका है एज यू कैन सी। अब हम यहाँ पे एक फ़ॉन्ट फैमिली ऐड करेंगे दैट इज़ एरियल। हमने ये वाली एक फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे ऐड कर दी है। अभी तक हमारी जो स्क्रीन है वो कुछ ऐसी दिख रही है, कुछ खास अभी तक भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बार जो हमारी जो ये वाली इमेज है ना, जो हमारी आइकन, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो एक बार इसकी जो विड्थ है इनलाइन स्टाइलिंग यूज करके हम इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे हम और ये जो इसकी विड्थ है उसको हम कर देंगे 20 पिक्सल। नाउ यू कैन सी अब जो हमारा पासवर्ड जनरेटर है वो कुछ कुछ अभी शेप लेना शुरू कर चुका है। तो मैं वापस आऊँगा हमारी सीएसएस फाइल में और हम स्टाइलिंग देंगे हमारे मेन बॉक्स को। मेन बॉक्स की क्लास चेक कर लेते हैं एक बार। तो मेन बॉक्स की क्लास हमारी ये है, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे डॉट मेन बॉक्स। इसकी हम हाइट देने वाले हैं 500 पिक्सल एंड विड्थ इसकी देंगे हम 350 पिक्सल। देन हम इसको एक बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 5 पिक्सल का सॉलिड और मेरे पास में एक हेक्स कोड है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अभी हमारा जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से दिखने लगा है। अब हम इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। लेट्स सपोज इसको हम बॉर्डर रेडियस देते हैं 10 पिक्सल। नाउ इट लुक्स डिसेंट। इसके जो कंटेंट है उसको सेंटर में आने के लिए हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फ्लैक्स डायरेक्शन इसी कर देंगे हम कॉलम। तो ये है बिल्कुल अच्छी तरह से अलाइन हो जाएगा एज यू कैन सी। लेकिन इसके अंदर हम जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको हम सेंटर ना करके हम करेंगे स्पेस इवनली हमने इसको कर दिया है क्योंकि हमें कुछ इसी तरह से ये चाहिए है। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास में बैकग्राउंड कलर का भी हेक्स कोड अवेलेबल है, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एज यू कैन सी हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब जो इसका कलर है वो ब्लैक दिख रहा है, इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करने के लिए हम करेंगे कलर वाइट। एज यू कैन सी हमारा जो कलर है वो भी वाइट हो चुका है।
अब हम क्या करने वाले हैं, हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को अच्छी तरह से स्टाइलिंग करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम स्टाइलिंग देने वाले हैं हमारे आउटपुट बॉक्स को। आउटपुट बॉक्स को स्टाइलिंग देने से पहले हम जो हमारा जो मेन बॉक्स है उसके अंदर हमने जो बॉर्डर ऐड किया है उसके ऊपर मैं थोड़ी शैडो ऐड करना चाहूँगा। तो शैडो उसके अंदर ऐड कर दे देते हैं जिससे हमारा ग्लो इफेक्ट कुछ क्रिएट हो जाए। तो मैं यूज़ करूँगा ड्रॉप शैडो, सॉरी बॉक्स शैडो 0010 पिक्सल। एज़ यू कैन सी हमारी जो शैडो है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, ग्लो इफेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे हमारे जो आउटपुट बॉक्स है, हमारा जो आउटपुट बॉक्स है इसको एक्सेस करेंगे और इसको स्टाइलिंग देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, अपने आउटपुट बॉक्स को एक्सेस करेंगे हम। सबसे पहले हम इसको देंगे हाइट। हाइट मैं दूंगा इसको 55 पिक्सल। विड्थ में इसको दूंगा 300 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस भी देंगे हम इसको। सबसे पहले इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जिससे हमारे बॉर्डर रेडियस के बारे में पता चले। तो मैं यहाँ पे दूंगा इसको बैकग्राउंड कलर RGBA की सहायता से 255। एज यू कैन सी हमारे पास में कुछ इस तरह का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हम इसको एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं हम, लेट्स सपोज 8 पिक्सल। दैट्स लुक्स डिसेंट नाउ। इसके अंदर हम डिस्प्ले फ्लैग कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करने के बजाय हम करेंगे इसको स्पेस बिटवीन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटपुट बॉक्स के अंदर जो इनपुट है, जहाँ पे हमारी जो एक्चुअल हमारा जो पासवर्ड है वो वहाँ पे दिखने वाला है, उसको स्टाइलिंग देंगे। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देंगे हाइट। हाइट हम लेट सपोज इसको 100% ही दे देते हैं। विड्थ देंगे हम इसको 250 पिक्सल। और जो मार्जिन देंगे हम इसको लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल। इसका जो बॉर्डर है उसको कर देंगे नन। इसका जो बैकग्राउंड है उसको कर देंगे हम ट्रांसपेरेंट। और जो इसकी आउटलाइन है उसको भी हम कर देंगे नन। अब हमारा यहाँ से ये जो इनपुट बॉक्स था वो यहाँ पे बेसिकली गायब हो चुका है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है और हमें भी यही चाहिए था। अब हम जो हमारी ये इमेज का आइकन है, यानी कि जो बटन है हमारा कॉपी आइकन, उसको स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो उसको स्टाइलिंग देने के लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट किया, हम सबसे पहले क्या देंगे, इसको विड्थ देंगे 20 पिक्सल। अब मैं जो हमारी यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग दी थी वहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। 20 पिक्सल हमने इसको विड्थ दे दी है। अभी ये जिसका कलर ब्लैक है लेकिन इसको हम वाइट करेंगे यूजिंग फिल्टर प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे करेंगे फिल्टर इन्वर्ट और यहाँ पे पास कर देंगे 1 वैल्यू। दैट्स ऑल एज यू कैन सी। अब हमारी वाइट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जो मार्जिन देंगे और इसको थोड़ा राइट साइड से थोड़ा मूव करेंगे। तो हम देंगे मार्जिन, इसको राइट से मार्जिन देंगे लेट्स सपोज 10 पिक्सल का। 10 पिक्सल का मार्जिन देते ही ये हमारा जो कॉपी आइकन है वो यहाँ पे आ चुका है, जो कि काफ़ी सही पोजीशन है इसके लिए। तो अब हमारा जो आउटपुट बॉक्स है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे काम करने वाले हैं हमारे सेकंड बॉक्स, जो कि होगा हमारा इनपुट रेंज स्लाइडर बॉक्स। उसके ऊपर काम करेंगे अब हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ हमारा जो यहाँ पे है हमारा, हम इनर, सबसे पहले हम यहाँ पे जो इनर है वाला डिव है इसके ऊपर काम करेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ हमारे इनर क्लास के साथ डॉट इनर। तो इसकी भी हम जो हाइट देंगे इसको 50 पिक्सल। विड्थ देंगे हम इसको 300 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस देंगे हम इसको 8 पिक्सल। इसका भी जो बैकग्राउंड है उसको हम करने वाले हैं RGBA। एज यू कैन सी हमारा ये भी सेट हो चुका है, क्योंकि अभी हमारे जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस तरह से कुछ हो रही है। तो हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स एंड यहाँ पे हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। इनर के अंदर जो हमारी इनपुट रेंज स्लाइडर है उसको हम थोड़ी ही स्टाइलिंग देंगे। सबसे पहले उसको विड्थ देते हैं हम लेट्स सपोज 250 पिक्सल और इसको हाइट दे देते हैं हम लेट्स सपोज 3 पिक्सल। तो अभी हमने इसकी जो हाइट है उसको कम कर दिया है, लेकिन जो ये हमारी मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम रेंज है ये काफ़ी इसके सटा के हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे 10 पिक्सल का। तो हम लिखेंगे मार्जिन 10 पिक्सल। 10 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको 5 पिक्सल। 5 पिक्सल इज आल्सो गुड। तो 5 पिक्सल का मार्जिन देते ही हमारे जो इनपुट रेंज है वो भी यहाँ पे स्टाइलिंग हो चुकी है। अब हम जो हमारी लेंथ है इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे, यानी इसको बॉटम से मार्जिन देंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे इनपुट रेंज के अंदर जो स्पैन है उसको सेलेक्ट करते हैं। इनपुट रेंज के अंदर जो हमारा स्पैन है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसको कर दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। अब हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन देंगे बॉटम से 5 पिक्सल। एज यू कैन सी अब हमारा ये इस तरह से कुछ सेट हो गया है। तो हमारा सेकंड बॉक्स भी जो है उसकी स्टाइलिंग भी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आएंगे हमारे थर्ड बॉक्स सेटिंग्स वाले सेक्शन के अंदर, जहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारा सेटिंग्स वाला ड्यू है, मेन ड्यू, उसको एक्सेस करेंगे। इसकी जो हाइट है मैं दे रहा हूँ इसको 300 पिक्सल। फिलहाल के लिए 250 दे देते हैं इसको 250 पिक्सल। 250 पिक्सल हमने इसको हाइट दे दी है।
विड्थ हम दे देते हैं इसको 300 पिक्सल। इसको एक बॉर्डर दे देते, टेम्परेरी बॉर्डर इसको हम दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। ये अब हमने इसको टेम्परेरी बॉर्डर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी 4 बॉक्सेस थे अलग अलग, उनको स्टाइलिंग देते हैं। तो डॉट सेटिंग्स के अंदर जो हमारे 4 अलग से बॉक्सेस थे उनको हम स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट 40 पिक्सल रख लेते हैं। विड्थ हम दे देते हैं उनको अगेन 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हमारा रहेगा सेम। अब ये बिल्कुल चारों ही जो हमने बॉक्स बनाए हैं वो एकदम साथ साथ आ गए हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये कुछ इस तरह से हो गया, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन को। फ्लेक्स डायरेक्शन को हम कर देंगे कॉलम, एंड देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन भी ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे स्पेस बिटवीन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये ड्यू हैं इनकी हम देंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस देते हैं इनको 8 पिक्सल। इनकी जो हाइट है उसको मैं सपोज 45 पिक्सल कर देता हूँ। नाउ इट्स लुक्स डिसेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो टॉगल बटन है वो उसको हम क्रिएट करते हैं। टॉगल बटन क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके उसको डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए टॉगल बटन बना देता हूँ। तो टॉगल बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी लेबल है उसको हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, हम सेटिंग क्लास का यूज़ करके लेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लेबल को चूज़ कर लिया। हम इसको कुछ प्रॉपर्टी सबसे पहले इसको दे देंगे पोजीशन रिलेटिव। हाइट इसको दे देते हैं लेट्स सपोज 20 पिक्सल। विड्थ दे देंगे इसको 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका ग्रे। डिस्प्ले इसको कर देते हैं ब्लॉक। एज यू कैन सी हमारा जो यहाँ पे कुछ इस तरह का बॉक्स दिख रहा है। अभी हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 पिक्सल। टॉगल बटन की शेप इसने लेना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम बिफोर स्टूडियो एलिमेंट का यूज़ करके इसके अंदर वाइट सर्कल बनाएंगे जो हमारा टॉगल करेगा इधर से उधर। तो हम दोबारा से यूज़ करेंगे सेटिंग के अंदर जो हमारी लेबल है, बिफोर स्टूडियो एलिमेंट का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम कर देंगे इसका जो कंटेंट है वो कर देंगे एम्प्टी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइट इसको देंगे 16 पिक्सल। विड्थ देंगे 16 पिक्सल। पोजीशन इसको कर देंगे हम एब्सोल्यूट। कलर हम दे देंगे, सॉरी बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देते हैं वाइट। बॉर्डर रेडियस कर देंगे 50%। अब हम इसको यहाँ पे जो हमारा वाइट सर्कल है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तो उसको मूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे लेफ्ट से। लेट्स सपोज उसको 2 पिक्सल मूव कर दिया। टॉप से भी हम उसको कर देंगे 2 पिक्सल मूव। एज यू कैन सी अभी हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा चेक बॉक्स चेकड हो तो इसका जो कलर है वो हो जाए ब्लू, एंड जो हमारा वाइट सर्कल है वो आ जाए हमारे राइट साइड। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगेन सेलेक्ट करेंगे हमारा, जैसे ही हमारा जो सेटिंग्स का जो इनपुट है अगर वो चेकड है तो हमारी लेबल के साथ क्या हो, तो लेबल का जो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड जो है उसका वो हो जाए ब्लू। जैसे ही हम इसको करेंगे चेकड तो ये जो बैकग्राउंड है वो हो जाता है हमारा ब्लू। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम हमारा चेकबॉक्स चेकड हो तो हमारा जो वाइट सर्कल है वो राइट साइड मूव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दोबारा से सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे, और जैसे ही हमारा इनपुट चेकड होगा तो इस बार हम हमारे बिफोर स्टूडियो एलिमेंट के साथ, तो हम यहाँ पे बिफोर हम वाले हमारे जो वाइट सर्कल उसको सेलेक्ट करेंगे। देन हम इसको मूव कर देंगे लेफ्ट से लेट्स सपोज 10 पिक्सल। अब एक बार चेक करते हैं, 10 बहुत कम हो गया, तो हम इसको करेंगे 20 पिक्सल मूव। लेट्स से हम इसको 22 कर देते हैं। नाउ इट इज़ परफेक्टली शोइंग। लेकिन यहाँ पे चेकबॉक्स आइकन है जो कि अभी भी हमें दिख रहे हैं, तो इनको हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट को सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे डिस्प्ले नम। एज यू कैन सी हमारे जो चेकबॉक्स हैं वो यहाँ से गायब हो चुके हैं और हमारे टॉगल बटन यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें इन टॉगल बटन्स को हमें प्लेस करना है सेंटर राइट साइड। तो उसको करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे सेटिंग वाले ड्यू में, और यहाँ पे करेंगे हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर करते ही हमारे जो ये वर्टिकली सेंटर आ चुके हैं, तो हमने इनको वर्टिकली सेंटर कर दिया है। अब हम आएंगे लेबल में, और लेबल में आने के बाद हम इनको मूव कर देंगे लेफ्ट से 250 पिक्सल हमने इनको लेफ्ट से मूव कर दिया। अब ये बिल्कुल इनकी सही पोजीशन पे जा चुके हैं। अब हमें यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड करना है, जो भी हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा से एचटीएमएल में जाएंगे, और मैंने जो टेक्स्ट यहाँ से रिमूव किया था उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हमने वापस से हमारा जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन ये कुछ इस तरह से दिख रहा है जो कि बहुत ही बुरी तरह से दिख रहा है। तो हम इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हमारे सीएसएस में आएंगे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीएसएस में आने के बाद हमने इसको एक क्लास दी थी, हमने हर एक पैराग्राफ को एक क्लास दे रखी है ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन क्लास को सिलेक्ट करते हैं, डॉट ऑप्शन क्लास को सिलेक्ट करिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको विड्थ देता हूँ 100 पिक्सल। हमने इनको यहाँ पे लेबल में लिख दिया था, तो मैं इनको सही जगह पे प्लेस कर रहा हूँ वापस से।
तो अब हमने इनको यहाँ पे इनकी सही पोजीशन पे पहुँचा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको वापस से स्टाइलिंग में आएँगे और इनको लेफ्ट से नहीं, इनको मूव करेंगे राइट से। पोजीशन हमने दी इसको रिलेटिव और इनको मूव कर दिया यहाँ से। लेट्स पुट 250 पिक्सल, 240 इज़ द बेस्ट। एज़ यू कैन सी अब हमारे जो ये ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने यहाँ पे सेटिंग्स वाले जो बॉक्स है उसका जो बॉर्डर ऐड किया था, हम उस बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आएँगे हम, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एज़ यू कैन सी हमारा जो पासवर्ड जनरेटर है वो काफ़ी हद तक अब हमने जो पहले रिजल्ट देखा था उस जैसा दिख रहा है। अब हम केवल जो हमारा बटन है इसको स्टाइलिंग देनी बाकी है, अब इसको भी हम स्टाइलिंग देते हैं। तो इसकी क्लास देखते हैं क्या है, जेन नाम से इसकी क्लास है। तो हम आएंगे यहाँ पे वापस से और सिलेक्ट करते हैं हमारी उस क्लास को, जेन हमारा बेसिकली डिव है, तो हम उसको देंगे विड्थ 300 पिक्सल, हाइट इसको देते हैं हम लेट्स सपोज 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हम इसको देने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर के लिए मेरे पास हेक्स कोड है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर के लिए इसके अंदर हेक्स कोड डाल दिया। बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देते हैं अगेन 8 पिक्सल। डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब हम क्या करेंगे, इस बटन को सिलेक्ट करते हैं अगेन, जेन बीटीएन के अंदर जो बटन है उसको अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको भी हम देंगे विड्थ 300 पिक्सल, हाइट भी हम इसको सेम देने वाले हैं 40 पिक्सल। लेकिन जो इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, जो इसका बॉर्डर है उसको कर देंगे नन एज यू कैन सी, और जो इसका कलर है उसको कर देंगे हम वाइट। आप चाहे तो इसके ऊपर हवर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैं भी यहाँ पे एक हवर इफेक्ट ऐड कर ही देता हूँ इसके अंदर। तो हम क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, जेन बटन पे जैसे इसके ऊपर हम हवर करें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए जैसे ही, लेकिन यहाँ पे अगेन हमारे पास में जैसे हम हवर कर रहे हैं तो हमारा जो बटन दिख रहा है, तो हम बटन के ऊपर हमने रेडियस ऐड नहीं करी है, तो हम यहाँ पे बटन के अंदर भी हमारी जो बॉर्डर रेडियस है उसको ऐड कर देते हैं, बॉर्डर 8 पिक्सल एज यू कैन सी। तो अब हमारा एज यू कैन सी हमारा जो पासवर्ड जनरेटर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। बट हमने जैसे ही टॉगल बटन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए हम वापस से जाएंगे, हमारी बिफोर के अंदर भी हम यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऐड कर देंगे, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड। अब जैसे ही क्लिक करेंगे इसके अंदर एक स्मूथ सा एनिमेशन आ रहा है, लेकिन कलर के अंदर अभी भी एनिमेशन नहीं आ रहा है। तो कलर के अंदर एनिमेशन ऐड करने के लिए हम जाएंगे लेबल के अंदर और यहाँ पे ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड। नाउ इट्स लुक्स वेरी डिसेंट। अभी इसके अंदर हमने बिल्कुल हमारी जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे तैयार कर लिया है, इसको अच्छी तरह से स्टाइल कर लिया है हमने। अब हम इसके अंदर फंक्शनलिटी ऐड करने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू राइट अवर जावास्क्रिप्ट कोड फॉर अवर पासवर्ड जनरेटर। तो सबसे पहले मैं अपने सारे के सारे डोम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने वाला हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, जिनकी भी हमें अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जरूरत पड़ेगी। जिन भी एलिमेंट्स पे हमें फंक्शनलिटी ऐड करनी है उनको मैं फटाफट से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सभी के सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है जिनकी भी हमें जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जरूरत पड़ने वाली है। कुछ एलिमेंट्स को मैंने आईडी नहीं दी थी, जैसे कि हमने स्पैन को आईडी नहीं दी थी अपनी एचटीएमएल फाइल में, तो मैंने इसको आईडी दे दी है इनपुट लेंथ। और हमने जो हमारा बटन है इसको हमने आईडी नहीं दी थी, इसको भी हमने आईडी दे दी है जनरेट बटन। और इनको एक्सेस कर लिया अपनी app.js फाइल में। हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने रेंज आईडी का यूज़ करके हमारा जो इनपुट स्लाइडर है इसको एक्सेस कर लिया है। देन हम जो इनपुट लेंथ के अंदर हमने जो हमारी लेंथ है इसको एक्सेस कर लिया है, जिसको हम अपडेट करेंगे। देन हमने पासवर्ड आईडी का यूज़ करके हमने जो पासवर्ड फील्ड है इसको एक्सेस कर लिया है, जहाँ पे एक्चुअल हमारा पासवर्ड शो होने वाला है। देन हमने कॉपी बटन को एक्सेस कर लिया है और हमने जो जनरेट बटन है इसको एक्सेस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो हमारी इनपुट रेंज स्लाइडर है इसके ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। जैसे ही हम इसको इधर से उधर मूव करें तो हमारी ये वाली जो लेंथ है ये चेंज हो जानी चाहिए। इवेंट लिसनर ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट स्लाइडर और डॉट करके लिख दूंगा ऐड इवेंट लिसनर। जैसे इसके अंदर जैसे ही हम इसको इनपुट देंगे फिर इसके अंदर हम एक कॉल बैक पास करेंगे। कॉल बैक के अंदर जो हमारी स्पैन के अंदर लेंथ है इसको हमें अपडेट करना है, यानी कि जो हम स्पैन है उसकी इनर एचटीएमएल को चेंज करने वाले हैं, जिसको हमने एक्सेस किया था इनपुट लेंथ के साथ। तो मैं यहाँ पे इनपुट लेंथ डॉट इनर एचटीएमएल, इसकी हम इनर एचटीएमएल को चेंज कर देंगे। इसकी इनर एचटीएमएल के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, देन इसके बाद कॉलन लगाएंगे और फिर हमें जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पे दिखानी है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा जो हमारे इनपुट स्लाइडर के अंदर जो वैल्यू हमने पास की है वही वैल्यू यहाँ पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे उसी वैल्यू को यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे डालूंगा इनपुट स्लाइडर डॉट वैल्यू। अब देखते हैं कि हमारा जो इनपुट स्लाइडर है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा।
तो जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो हमारी जो लेंथ है यहाँ से अपडेट हो रही है। तो इसका मतलब है हमारा जो इनपुट स्लाइडर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जो कि कॉल बैक के अंदर एक डेटा सेट लेगा और उस डेटा सेट में से हमको एक कैरेक्टर रिटर्न करके देगा, कोई भी रैंडम कैरेक्टर हो सकता है वो। तो उसको क्रिएट करने के मैं लिखूँगा यहाँ पे फंक्शन गेट रैंडम कैर, और ये अपनी कॉल बैक में लेगा डेटा सेट। तो हम और ये हमको रिटर्न करके दे देगा डेटा सेट में से कोई भी एक रैंडम कैरेक्टर। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मैथ डॉट फ्लोर, देन मैथ डॉट रैंडम, और जो भी हमारी कैरेक्टर की लेंथ होगी, जो भी हमारे डेटा सेट की लेंथ होगी वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। चलिए हम इस ये जो फंक्शन है ये किस तरह से काम करता है ये भी हम अपनी ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर एक बार देख लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपनी कंसोल विंडो में और मैं यहाँ पे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अपर केस का एक डेटा सेट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं डाल दूँगा हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स। तो हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस के एक वेरिएबल के अंदर डाल दिए, एक स्ट्रिंग के अंदर डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी स्ट्रिंग को उसके अंदर पास करने वाले हैं जो हमने अभी फंक्शन बनाया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट रैंडम कैर और इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा अपर केस, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो एज यू कैन सी अभी हमारे पास में एफ आ गया। दोबारा इसको करेंगे तो इस बार वाई आया, इस बार जी आया। तो बेसिकली जो हमारे जो फंक्शन बनाया है वो करता क्या है, वो सबसे पहले हमारी जो इसके अंदर से कोई इंडेक्स ढूंढता है, जीरो से लेके जितनी भी इसकी लेंथ है उस नंबर का कोई भी एक इंडेक्स ढूंढ लेता है, देन उसी इंडेक्स पे जाता है और वो हमको रिटर्न करके दे देता है। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि ये फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब जो हमारा यहाँ पे बटन है जनरेट बटन, इसके ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करने वाला हूँ। तो इसके ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर इवेंट लिसनर ऐड करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ जेन बीटीएन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना दिया है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या चीज़ होनी चाहिए कि जो भी हमारी जो पासवर्ड के अंदर वैल्यू है, तो जो पासवर्ड है उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमको एक रैंडम पासवर्ड क्रिएट करके देगा। उस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। लेट सपोज हम उसका नाम रखने वाले हैं गेट रैंडम पासवर्ड। इसका हम एक फंक्शन बनाएंगे और जो वैल्यू हमको वो रिटर्न करके देगा वो हमारे पासवर्ड नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी। देन जो भी हमारे पासवर्ड वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारी जो पासवर्ड फील्ड के अंदर जो वैल्यू है, पासवर्ड फील्ड की जो वैल्यू है, पासवर्ड फील्ड डॉट वैल्यू, उसके अंदर ये वैल्यू आगे स्टोर हो जाएगी। अब हम अपने जो गेट रैंडम पासवर्ड है इस वाले जो फंक्शन है इसको बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, फिर उसके बाद गेट रैंडम पासवर्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाएंगे पासवर्ड जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे एम्प्टी। देन हम एक और स्ट्रिंग बनाएंगे कैरसेट, इसको भी हम इनिशियलाइज करेंगे एम्प्टी। और एक और हम यहाँ पे बनाएंगे लेंथ नाम का वेरिएबल जिसके अंदर जो हमारी लेंथ है जो कि हमने हमारे इनपुट स्लाइडर के द्वारा पास करी है, जो हमने इनपुट स्लाइडर के द्वारा इनपुट दी है वो आके इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट लेंथ इज इक्वल है इनपुट स्लाइडर डॉट वैल्यू। अब हम हमारे जितने भी कैरेक्टर सेट हैं, जितने भी डेटा सेट हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं, जैसे कि अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, नंबर्स हो गया, सिंबल्स हो गया, इन सभी को इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ मैं। तो हमने यहाँ पे सारे के जो कैरेक्टर सेट हैं उनको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं एक एरे बनाने वाला हूँ जिसके अंदर जो कि होगा हमारा, तो अब मैं एक एरे बनाऊंगा जो कि होगा हमारा ऑब्जेक्ट्स का एरे। तो हम उसका नाम देने वाले हैं लेट ऑप्शन, मैंने उसका नाम दे दिया। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें डालने वाले हैं, इसके अंदर हम दो की वैल्यू पेज डालेंगे। सबसे पहला हम उसका नाम दे देंगे चेक्ड, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे कि जो भी हमारा ऑप्शन है वो चेक्ड हो। तो हम सबसे पहले उसको एक्सेस करेंगे। तो मैंने इसको एक्सेस कर लिया है उसकी आईडी पास करके, और जब ये चेक्ड हो तभी इसके अंदर आगे स्टोर होगा। तो मैं अब लिख देता हूँ डॉट चेक्ड, यानी कि जब भी हमारा ऑप्शन चेक्ड होगा तभी हमारा जो चेक्ड इसके अंदर आगे स्टोर होगा। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक और सेट नाम का की वैल्यू पेयर, जिसके अंदर हम जो उसको डाल देंगे जो भी हम जिसके अंदर मैं अपर केस को डाल देने जिसके अंदर मैं अपर केस को पास कर दूंगा। और सेम चीज़ हम बाकी के जो हमारे ऑप्शंस हैं उनके लिए भी सेम चीज़ करने वाले हैं। तो उनके लिए मैं सेम चीज़ करके आ जाता हूँ। तो मैंने सारे ऑप्शंस के लिए इन चीज़ों को क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एक एरे मेथड का, और उसके लिए मैं बनाऊंगा सबसे पहले एक सेलेक्टेड ऑप्शंस नाम का मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया है। इसके अंदर क्या स्टोर करवाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑप्शन डॉट फिल्टर, ऑप्शन डॉट फिल्टर, और ये कॉल बैक लेगा ऑप्शन, और ये हमको रिटर्न करके दे देगा ऑप्शन डॉट चेकड, यानी जो भी ऑप्शन चेकड है उनको हमको ये रिटर्न करके दे देगा। जिनको नहीं पता कि फिल्टर मेथड क्या करता है, तो फिल्टर मेथड हमारे एरे में से उन एलिमेंट्स को ढूंढ के हमें दे देता है जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो हमारे में जो फुलफिल कंडीशन है दैट इज चेक्ड, यानी कि केवल वही ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो कि चेक्ड होंगे। तो वे सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे चेक्ड होंगे वो हमारे सेलेक्टेड ऑप्शंस वाले एरे के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे।
चलिए हम इसको चाहे तो हम इसको देख भी सकते हैं। चलिए एक बार इसको हम कंसोल में प्रिंट करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग सेलेक्टेड ऑप्शंस सेव करते हैं और जाते हैं अपने ब्राउज़र में। यहाँ से मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ अपने 1 2 और क्लिक करता हूँ गेट। तो एज़ यू कैन सी हमारे पास में आ चुका है 2 लेंथ का है। तो इसके 0th इंडेक्स पे हमारे अपर केस लेटर्स हैं और जो हमारे फर्स्ट इंडेक्स है इसके ऊपर हमारे सारे के सारे लोअर केस के कैरेक्टर्स हैं। और जैसे ही हम और ऑप्शंस को यहाँ पे ऐड करेंगे तो एज़ यू कैन सी इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। तो कुछ इस तरह से हमारा जो ये फंक्शन काम कर रहा है, ये एरे काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे सेलेक्टेड ऑप्शंस हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, उनके लिए एक फंक्शन लगाएंगे फॉर ईच। और हर एक जो फॉर ईच है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यानी कि जो भी ऑप्शन हमारा सिलेक्टेड है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पासवर्ड है हमने जो ऊपर पासवर्ड नाम का जो स्ट्रिंग बनाया था उसके अंदर हम जो पासवर्ड के अंदर ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट रैंडम कैर का। और हम उसके अंदर ऐड कर देंगे ऑप्शन। यहाँ पे एक बार हम ऑप्शन ऐड कर देते हैं। ऑप्शन को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑप्शन डॉट सेट। इससे क्या हुआ कि जो ऑप्शन डॉट सेट है इसमें यानी सपोज अपर केस है तो अपर केस ही कॉल बैक मिलेगा और अपर केस में हमको एक रैंडम कैरेक्टर रिटर्न करके देगा जो कि हमारे पासवर्ड में जाके स्टोर हो जाएगा। और हम यहाँ पे एक कैर सेट भी बनाएंगे जिसके अंदर हम हमारा पूरा का पूरा जो सेट है उसी को पास कर देंगे। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डॉट सेट को ही पूरा का पूरा पास कर देते हैं। इसका यूज हम कहाँ करने वाले हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सपोज कीजिए कि हमने 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं और हम पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं 8 लेंथ का। तो हमारे जो हमने ये मेथड यूज़ किया है, यहाँ पे जो तरीका यूज़ किया है, इससे हमारा जो पासवर्ड है उसकी केवल 4 ही लेंथ यहाँ पे फिल होगी। चलो एक बार इसको रिटर्न भी कर देते हैं। मैं ऐसे रिटर्न कर देता हूँ पासवर्ड को। अब देखते हैं हमारे ब्राउज़र में जाके। तो मैंने वहाँ पे अब मैं यहाँ पे अपने चारों ऑप्शंस को ऑन करने वाला हूँ और मैं क्लिक करूँगा जनरेट पासवर्ड पे। तो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे लेंथ 8 चूज करी है लेकिन हमारे पास में पासवर्ड आ रहा है केवल 4 लेंथ का। तो बाकी की 4 लेंथ भरने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड और यूज करने वाले हैं। उसी के लिए हमने कैर सेट के अंदर जो बाकी का पूरा सेट है उसको यहाँ पे ऐड किया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी के जो लेंथ है उसको फिल करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप फॉर लेट आई को हम शुरुआत कर रहे होंगे 0 के साथ। एक बार मैं आपको 0 के साथ शुरुआत करके बताता हूँ, देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे 0 नहीं करना है। तो आई जो है हम इसको लेंथ तक जाएंगे जो हमारी लेंथ एक्चुअल यूजर ने पास करी है। हर बार हमारा जो आई है वो हो जाएगा प्लस प्लस। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो हमारा कैरेक्टर सेट है उसमें से रैंडम कैरेक्टर्स को पिक करने वाले हैं। तो उसके अंदर हम पासवर्ड के अंदर ऐड करवा देंगे हमारा गेट रैंडम कैर जो हमने फंक्शन बनाया था उसका यूज करके हमारे कैरेक्टर सेट में से। अब ये क्या करेगा, जो भी हमारे कैरेक्टर सेट है उसमें से रैंडम कैरेक्टर को पिक करके लेके आएगा और हमारे पासवर्ड के अंदर स्टोर करवा देगा। कब तक करवाता रहेगा ये काम, जब तक कि हमारे जो पासवर्ड है उसकी लेंथ हमने जो यूजर ने लेंथ डाली है उसकी इक्वल नहीं हो जाती। अब मैंने यहाँ पे जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं उनको फिल करने के लिए इस चीज़ का यूज़ कर लिया है। अब हम अपना इसको कोड को करते हैं सेव और जाते हैं हमारी ब्राउज़र स्क्रीन पे। अब देखते हैं हमारा पासवर्ड कितनी लेंथ का जनरेट हो रहा है अपने चारों ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के बाद। तो एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा जो पासवर्ड है वो यहाँ पे 8 लेंथ का जनरेट हो रहा है, यानी कि 4 कैरेक्टर्स तो वो जो हमने ऑप्शंस के साथ ऐड कर रखे हैं उन वो वाले, और जो बाकी की 8 लेंथ है वो हमारी यहाँ से फिल हो रही हैं यहाँ से। इसको हम टैकल करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी पासवर्ड की जो शुरुआत है उसको हम करने वाले हैं पासवर्ड डॉट लेंथ से। यानी कि जितनी जितनी हमारी लेंथ ऑलरेडी पासवर्ड की है वहीं से शुरू करेंगे और जितनी यूजर ने डाली है वहाँ तक हम जाने वाले हैं बाद में। तो इसको सेव करते हैं और अब हम हमारा पासवर्ड जनरेट करके देखते हैं। तो मैंने 4 ऑप्शंस को दोबारा से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और जनरेट जनरेट पासवर्ड पे क्लिक किया। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास में 8 लेंथ का ही पासवर्ड आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे एक दिक्कत है कि हम कितनी बार ये पासवर्ड जनरेट कर ले, हमारे पास में जो पहली डिजिट है वो हमेशा अपर केस आ रही है, सेकंड हमेशा लोअर केस, थर्ड हमेशा सिंबल सिंबल एंड फोर्थ जो हमारी फोर्थ है वो एक नंबर आ रही है। तो इसको टैकल करने के लिए हम यहाँ पे एक सफल मेथड का यूज़ करने वाले हैं जो कि हमारे पासवर्ड को सफल करके देगा। तो एक बार मैं उसको लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो काम कैसे करता है। तो मैं लिखूँगा पासवर्ड डॉट, सबसे पहले हम उसको स्प्लिट करेंगे। मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ कि स्प्लिट जो मेथड होता है वो हमारे जो स्ट्रिंग है उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है। देन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक सॉर्ट मेथड का। सॉर्ट जो मेथड है वो चीज़ों को स्वैप करने के काम आता है। इसके अंदर हम एक फंक्शन डालते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, जो कि हमको कभी एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा और कभी एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। देन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हमारे जॉइन मेथड का, जो कि हमारी जो स्ट्रिंग है, जो कि हमारा एरे है उसको स्ट्रिंग में वापस से कन्वर्ट करके हमको दे देगा। अब एक बार हम जाएँ हमारे कोड में,
अब अगर हम इसको चेक करें, हमने 4 ऑप्शंस को मैंने इनेबल कर दिया है दोबारा से और गेट जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करूँ तो अभी हमारे पास में सबसे पहले नंबर आया है, उसके बाद अपर केस, देन एज़ यू कैन सी अभी हमारे पास में नंबर अब अपर लोअर केस आ गया, अब अब अपर केस आ गया। तो इस तरह से बार-बार जो हमारा वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे सिंबल आ गया। तो हमने इस मेथड का यूज़ करके उस चीज़ को भी अचीव कर लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो मैं सबसे पहले अपना एक नेम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ नेम डॉट स्प्लिट। सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करने वाले हैं। तो एज़ यू कैन सी जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया तो हमारी जो स्ट्रिंग थी वो एक एरे में कन्वर्ट हो गई है। तो मैं यहाँ पे जो हमने ऊपर जो चीज़ डाली थी एक बार सॉर्ट, इसी के ऊपर हम अपना जो सॉर्ट मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। एज़ यू कैन सी हमारे जो एरे है उसका ऑर्डर चेंज हो चुका है और अब इसको इसी एरे को हम वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे हमारे जॉइन मेथड का। तो मैं यहाँ पे आपको जॉइन मेथड भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। एज़ यू कैन सी हमारे हमने जो नेम डाला था जो कि मेरा वीरेंद्र नाम है, मैंने वो डाला था, तो अब आप देख सकते हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से हमारा जो पासवर्ड है वो भी सफल हो चुका है। अब हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे हमारे कॉपी बटन पे। तो कॉपी बटन पे फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो कॉपी बटन है उसके ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक। जैसे ही हमारे जो कॉपी बटन है उसके ऊपर क्लिक किया जाए देन हम उसके अंदर एक कॉल बैक डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारे जो पासवर्ड फील्ड की वैल्यू है, अगर हमारे पासवर्ड फील्ड की वैल्यू एम्प्टी नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम जो के अंदर जो वैल्यू है उसको यहाँ पे अपने जो क्लिपबोर्ड है उसके अंदर कॉपी कर देते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट एंड देन यहाँ पे हम पास कर देंगे पासवर्ड फील्ड डॉट वैल्यू और यहाँ पे एक अलर्ट भेज देंगे हम पासवर्ड कॉपीड, जिससे यूजर को पता चल जाए कि उसका पासवर्ड कॉपी हो चुका है। और हम यहाँ पे एक चीज, अगर हमारी पासवर्ड फील्ड एम्प्टी है तो उस केस में क्या हो, उस केस में एक अलर्ट चला जाए यूजर के पास कि जनरेट पासवर्ड फर्स्ट, पहले पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। तो अब एक बार इसको हम सेव करते हैं और जाके देखते हैं कि ये हमारा किस तरह से काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड हमारा जनरेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट कर लिया। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा पासवर्ड कॉपी हो चुका है। लेट्स सपोज इसको यहीं पे हम कहीं पे पेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी हमारा यहाँ पे पेस्ट भी हो गया। सपोज कीजिए कि हमने पासवर्ड जनरेट नहीं किया और पहले ही कॉपी बटन पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास में अभी भी हमारे पास में पासवर्ड कॉपीड ही लिख के आ रहा है। तो इसको हम रिजोल्व करने के लिए वापस से जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या गलती की है, लेट्स से हमने यहाँ पे गलती की है कि अगर हमारा कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड ना हो, हमने यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं डाली कि हमारा जो अगर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता यूजर तो उस केस में क्या हो। तो हम यहाँ पे आएंगे, वापस से यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ कि सेलेक्टेड ऑप्शंस की जो लेंथ है अगर वो 0 के इक्वल है, यानी कि कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया, तो हमारे पास में क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। एक तो सबसे पहले तो एक अलर्ट आ जाए चूज एट लिस्ट वन ऑप्शन और दूसरा यहाँ से रिटर्न हो जाए हमारा पासवर्ड जो कि हो एम्प्टी। अभी भी वहाँ पे हमारे पास में पासवर्ड कॉपीड लिख के ही आ रहा है क्योंकि हमने पासवर्ड फील्ड डॉट वैल्यू यहाँ पे नहीं डाल रखा। अब हम इसको सेव करते हैं और अब रन करते हैं। तो मैंने सारे ऑप्शंस को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, पासवर्ड पे जनरेट करता हूँ, हमारा पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो गया। कॉपी करते हैं, हमारा पासवर्ड कॉपी हो गया। रिफ्रेश करता हूँ वापस इसको, अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास में आ रहा है जनरेट पासवर्ड फर्स्ट और मैंने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया। और अब पासवर्ड जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास में आ रहा है चूज एटलीस्ट वन ऑप्शन। तो हमारा पासवर्ड जनरेटर हो चुका है कंप्लीट। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मज़ा आया होगा इस पासवर्ड जनरेटर को बनाने में, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई नेक्स्ट किसी फ्रेश वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।